दस दिओ जी कॉन्वर्सेशन की चल रही है पी। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी हुण ठीक आई है। अच्छा आ मेरी प्यारी जी भैन आई है तो ये चाहती सी कि मैनू थोड़ी जी अवेयरनेस मिले ए मरज़इयां कादियानियां दे बारे दे विच, ते मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर छड़िया, बाकी तुसी प्लीज़ बाकी तुसी। जी की सवाल है जी, करो जी सवाल। आप सिस्टर आप जो सवाल करना कर सकती हैं, मैं म्यूट पे लग जा रहा हूँ। भाई ने काफी मेरे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए। एक तो मुझे उनकी उम्रा और हज का पता करना था कि ये कहते हैं कि हज उम्रा पे हम जाते हैं, तो जैसे कहा गया कि पाकिस्तान में इनको तो मुस्लिम नहीं कहते, तो फिर हज उम्रा पे कैसे जाते हैं? सो वो उन्होंने कहा है कि नहीं, ये लोग नहीं जाते, ये सब ऐसे ही कह रहे हैं, इनको अलाउड नहीं है। सो आप लोग या यू कैरी ऑन, आप मुझे बताइए क्या है इनका और थोड़ा बहुत अब, लेकिन उन्होंने मुझे काफी डिटेल से बहुत सी चीजें क्लैरिफाई की हैं। आई डोंट नो वो दूसरे ब्रदर का नाम क्या है। अच्छा, आप वैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को जानती हैं? नहीं पता है क्या, मुझे ज्यादा थी, लेकिन पता चल रहा है कि इतना नहीं डिटेल में नहीं, मुझे कुछ पता था। मैं समझती ऐसे कोई अपना कोई फिरका होगा और कोई अपना कोई खुद ही, जैसे हमारे पाकिस्तान में फिरका करते हैं और मस्जिद बना के नमाज पढ़ते हैं, बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ये तो बिल्कुल आप और तरह के कोई लोग ऐसा हैं। करें कि गूगल पे जाइए और वहाँ पे लिखिए कादियानी कलमा PDF। अच्छा, किताब का नाम याद रहेगा? ये कादियानी कलमा, ये कादियानी कलमा। किताब का नाम है कादियानी कलमा। अच्छा, ये बुक का नाम है। ओके ये नेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। ओके ठीक। ये उसका राइटर आजिज ही है, और आजिज ने कादियानी किताबों के असल स्कैन लगाए हैं उसके अंदर, और ये चीज़ साबित की है कि ये कादियानी लोग मिर्ज़े कादियानी को ही अल्लाह समझते हैं और मिर्ज़े को ही मोहम्मद समझते हैं। क्या ये प्रीचिंग में ये करते हैं, या ये मुंह से कहते हैं, या फिर सेंटर उसमें ये प्रीचिंग ऐसी करते हैं? जी, गुजारिश ये है कि माइक ना म्यूट कर लिया करे, कोई पता नहीं मसला है कि वो एक भी माइक अच्छा ओपन हो ना तो वो फिर दूसरे बंदे की वॉइस सही डिलीवर नहीं होती। अच्छा, ओके मैं करती हूँ। गुजारिश ये है कि कादियानियों के अंदर बहुत से फ़िरके बन चुके हैं। कादियानी कोई एक फ़िरके का नहीं है। जिस तरीके से मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फ़िरके और ग्रोह बंदी है, ऐसे ही ग्रोह बंदी और फ़िरका बंदी कादियानियों के अंदर भी है। कहने को तो हम यही कहते हैं ये कादियानी है, लेकिन हकीकी बात ये है कि वो जो आने वाला कादियानी होता है उसके बारे में कन्फर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये कादियानियों के किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि हर इनके फ़िरके के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अकायद और नज़रियात हैं। और ये भी आपको जान के एक हैरत होगी कि मुसलमान फ़िरकों के अंदर इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती जितनी इनके अंदर होती हैं, और इतनी सख्त किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं कि कत्लो गारतगिरी तक से भी ये ग्रेज नहीं करते। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सानहा हुआ था कि गढ़ी शाहू लाहौर के अंदर इनका कादियानी जो महमूदी फ़िरका है ना, उनका यहाँ मिर्ज़वाड़ है, इबादत गाह। वहाँ पर कुछ बंदे दाखिल होते हैं और कलाशनकोफों से वो जनाब हमला कर देते हैं, और इनके कोई राउंड बोर्ड 100 बंदा कत्ल हो जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर पहला सानहा था
1974 की असम्बली के बाद कि 1974 ने की असम्बली में जब इनको नॉन मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया गया तो उसके बाद ये पहला सानहा था। अब ये सानहा बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत किया गया और करवाया गया। अब इन्होंने बैठना था बाहर की दुनिया में जाके, और वहाँ पर उसूल और ज़ाब्ता कायदा ये था कि असाइलम यानी सियासी पनाह वो देती हैं कि मुझे भाई मेरे अपने मुल्क के अंदर ख़तरा है, मेरी जान माल को ख़तरा है, तो मुझे यहाँ पे आप रहने दो। तो वो जो मुल्क है यूरोप की कंट्रीज अक्सर के अंदर ये कानून है कि भाई वो कहते चलो रह लो, तुम्हें पैसा तेला भी देंगे, तो जितनी देर तुम्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता तो तुम्हें हम खर्चा पानी भी देंगे। तो इन्होंने वो सिस्टम एक बनाने के लिए इनका पहला हदफ था कि कोई ऐसा सीन क्रिएट करें कि पाकिस्तान के अंदर ताकि जनाब हमें असाइलम लेने में आसानी रहे। अब होता ये है कि वो कत्ल करने के बाद वो ही हुआ कि इन्होंने फिर दिखाया जाके जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और दीगर ममालिक में कि देखो जी ये देखो हमारे ऊपर कत्ल हमें किया जा रहा है, हमारी जान माल लूटी जा रही है, तो बला 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 बला। अब उन्होंने इनको असाइलम दे दिया और सारे मामला तो हो गए। इन्होंने फिर ये काम ही पकड़ लिया कि हर दूसरे दिन ना कोई एक आध बंदा अपना ये मरवा देते थे पाकिस्तान के अंदर, और उसको फिर डाल देते थे पाकिस्तान के मुसलमानों के ऊपर कि देखो जी ये मुसलमान पाकिस्तान के जो है ना वो हमें कत्ल कर रहे हैं। बसा औकात इन्होंने ये करना कि जनाब जिस तरीके से एक मिसाल मैं देता हूँ आपको, एक कादियानी मुरब्बी आजकल तरियाकुल कुलूब के नाम से आता है, जरीउल्लाह। असल उसका नाम है जनाब मलक मुबीन टीजे। ये वो ही बंदा है कि फेसबुक के ऊपर ये 4, 5, 6 साल हमारे साथ डिबेट करता रहा और बहुत ज़्यादा इस बंदे को हमने बेनकाब किया। लास्ट टाइम ये हुआ कि इस बंदे ने कुछ तस्वीरें और कुछ अखबार के तराशे सेंड किए। हमारा कादियानी मुनाजरा ग्रुप होता था फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे कहने लगा कि रात को कुछ मौलवी आए हैं, उन्होंने मेरे घर के ऊपर हमला किया है और डाका डाला है और ये जनाब में आग लगा दी थी। अब उसने किया ये कि वो जो पुराने किस्म के होते हैं ना टीवी, वो कहीं से कबाड़ से लेके आया था और वो ला के उसने खुद ही बाहर फेंके, और जनाब कोई टुट्टी पजी उसकी फिर तस्वीरें बनाई, और जनाब कोई ऐसा कोई जो कबाड़िया की कोई चीज़ें होती हैं ना कबाड़ की, उनको आग लगा दी बाहर ही। बड़ा सियाना ना, उसने घर में आग नहीं लगाई, वो बाहर निकाल के ना कुछ चीज़ों को आग लगा के खुद ही जनाब उसने फिर अखबारी रिपोर्टर्स को बुलाया, टीवी चैनल को बुलाया, या जो भी उसने किया, जो उसका सीन उसने करना था वो किया। अब वो जनाब डालता है इसको हमारे ग्रुप के अंदर, और डालने के बाद कि देखो जी मुसलमान ये मेरे साथ कर रहे। उसके बाद वो बंदा हो जाता है गायब। तकरीबन 8 साल 8 ईयर वो सोशल मीडिया की दुनिया से गायब रहता है। वो गायब रहने के बाद एकदम वो जाहिर होता है, अपना यूट्यूब चैनल बनाता है, उसका नाम रखता है तरियाकुल कुलूब। नया चैनल बना, उसके ऊपर उसने अपनी तबलीग शुरू की। जब उसने वीडियो बनानी शुरू की तो मैं आवाज़ पहचान गया। मैंने कहा ये बंदा तो मलक मुबीन टीजे है, जो 8 साल पहले ये दौड़ा हुआ है और लास्ट टाइम ये कह के गया था कि मेरे घर पर हमला हुआ है। अब वो बातें जब खुली तो पता ये चला कि वो उसने असाइलम लेने के लिए ये सारा सीन रचाया था और ये बाहर चला गया हुआ था।
تو असylum उसको मिल गया। तो ये काम करते हैं ये लोग। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ लाहौर वाले वाक़े की तरफ। अब जाके जब ये इन्होंने सारी अपनी मखलूक को बाहर शिफ्ट कर लिया है, तो वो हदफ इन्होंने अचीव कर लिया है। तो अब वो मामला आया है, 2 साल हो गए हैं कि कादियानी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि जनाब वो सारे हुक्मनामे की असल डिटेल हमारे पास मौजूद है, और इसके ऊपर हम पहले भी बहुत बेनकाब इनको कर चुके हैं और बड़े प्रोग्राम किए। वो हुक्मनामा ये है कि ये जनाब सारा काम किया था सलीमुद्दीन ने और लोहरी जमात के साथ मिल के। अब लाहौरी जमात कौन है? कादियानियों का एक फ़िरका है जो कि इनको काफर काफर कहते हैं और ये ड्रामे करते हैं। अब जाके वो कह रहा है कि ये इसने लाहौरी जमात वालों से मिल के सलीमुद्दीन जो कि यहाँ का करता धरता पाकिस्तान का जमात अहमदिया को का एक होल्डर है और तमाम मामलात वो हैंडल करता है, तो उसने कहा कि ये सलीमुद्दीन का करता धरता, लिहाजा सलीमुद्दीन का हम इखराज लगा रहे हैं, इसको अपनी जमात से निकाल रहे हैं और आइंदा से सलीमुद्दीन से कोई भी मामला तय ना किए जाए, इसका जमात के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। अब जाके ये मामला खुला है और ये काम ये जो ड्रामे करते हैं ना, कत्ल कुतल ये वो, यकीन मानिए कि आज तक कादियानियों की घर की मक्खी तक किसी मुसलमान ने नहीं मारी। मक्खी तक होती है ना, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। जबकि उल्टे ही जानब ये होता है कि पाकिस्तान 1974 के बाद, फैसले के बाद, इन्होंने वो पाकिस्तान के अंदर उधम मचाई। इन्होंने वो, आपको शायद पता है कि नहीं कि 2001, 2, 3 के अंदर और 1998 से ये शुरू हुआ था कि बसों में बम धमाके होते थे, मस्जिदों के अंदर बम धमाके होते थे। कभी सुन्नी की मस्जिद में हो गया, तो फिर बाद में शिया की मस्जिद में हो गया, तो शिया सुन्नी फसादात हुए। फिर जनाब वहाबी देवबंदी के फसादात खड़े किए गए, कभी उनका मौलवी मार दिया तो उधर से इधर का मौलवी मर गया। तो वो बहुत, यानी 5, 6, 7 साल जो गुजरे ना, बहुत कठिन हालात पाकिस्तान में गुजरे। अब आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि इन तमाम मामलात के पीछे कादियानी कम्युनिटी थी। दूर क्या जाना है, अभी सानिहा हुआ है कोयटा के अंदर, और वो जनाब अहले सुन्नत बरेलविया की कोई वो जुलूस था, उसके अंदर मस्तूंग के इलाके में वो बम धमाका हुआ है और 50 के करीब बंदे शहीद हो गए। अब वो भी जनाब रिपोर्ट सामने आई है कि उसके पीछे भी कादियानी मुलव्वस हैं, कादियानियों ने की है। ये क्या कर रहे हैं कि ये असल में फ़िरका वारियत की फ़ज़ा जो है ना कायम करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, और एक बंदे का के मस्जिद में कुछ करवा के वो डाल देंगे दूसरे फ़िरके वालों के ऊपर। इस तरीके से वो जो है ना गहमा गहमी रहती है। ये मामलात है। कादियानियत इस्लाम दुश्मन एक दहशतगर्द तंजीम का नाम है, जिस का क्रिएटर जो है ना मिर्ज़ा कादियानी है, जिसको मलका विक्टोरिया ने खड़ा किया था। खुद वो अपनी किताबों के अंदर लिखता है कि हाँ, मैं अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा हूँ, अंग्रेज़ों ने मुझे क्रिएट की है, ठीक है। और इसके ऊपर बेशुमार हवाला जात और दलाइल और बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू। तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी तो आपको ज़रूरत नहीं होगी, अगर ज़रूरत हुई तो बताइएगा, वो सारे हवाला जात आपको दे दिए जाएंगे। तो कादियानियत कोई ये है असल में यहूदियों का अल्लाहकार, यहूदियों ने इनको खड़ा किया। आज भी आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तानी जा सकते हैं, लेकिन इसराइल के अंदर पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू है और इसराइल को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया। जबकि यही पाकिस्तानी कादियानी जो हैं, इनका मरकज़ वहाँ पे कायम है। इसराइल यहूदियों का जो इलाका है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ जो है ना कादियानियों का, वो हाइफा के अंदर है।
آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بات کتنی دور نکل رہی ہے. 600 کی تعداد کے اندر لڑکیاں یعنی قادیانی لڑکیاں اسرائیل کی فوج کے اندر سپاہی ہیں، فوجی ہیں، کہ جب فلسطینیوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو یہی قادیانی لڑکیاں پیش ہوتی ہیں جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہوتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک براڑ کے اوپر بیٹھے تھے، وہاں پہ ایکس قادیانیہ محترمہ زاہدہ اور ایکس قادیانیہ محترمہ چندہ صاحبہ وہ سب بتا رہی تھی، یہی باتیں بتا رہی. انہوں نے الفرقان فورس بنائی ہوئی ہے کہ جو کہ اتنی دہشت گرد ان کی وہ سمجھ لے کہ فورس ہے کہ جو مسلمانوں کو جہاں پہ دیکھتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے کہ بس مسلمانوں کو کاٹو مارو بس، کبھی وہ دیوبندی بن کے، کبھی بریلوی بن کے، کبھی شیعہ بن کے، کبھی وہابی بن کے آ جاؤ، تو بس لڑائی جاری رکھو، لڑائی رکنی نہیں چاہیے. ابھی یہ جو انہوں نے پچھلے دن ایک چرچ جو اس کی بے حرمتی ہوئی اس کے پیچھے بھی قادیانی نکلے. تو لہذا قادیانیت جو ہے نا یہ اسلام کے لبادے کے اندر اسلام دشمن ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جی آپ بات کر سکتی ہیں. کرتی ہے یہ جو لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں، یہ پاکستان میں ہے یا کسی دوسرے ممالک میں بھی یہی ہو رہا ہے؟ جی یہ پاکستان میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے. تھینک یو ویری مچ نے اتنا مجھے انفارمیشن دی. مفتی صاحب میں ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਇਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲਮ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਇਲਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਇਲਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ IMF ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ IMF ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ. ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ. جی شاید بھائی وہ تو سب کچھ ہمیں پتہ ہے اور ان کے سارے ان کی منفی پروپوگنڈا کو ہم جانتے ہیں اور ہر چیز ہمارے پیش نظر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز سے بے خبر ہیں، ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی سے ہم آگاہ ہیں اور ہر چیز کا پتہ ہے ہمیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اب خاتون آئی ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو اب بندہ کیا بات کرے. اور بڑی مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان جیسے ایریے میں رہتے ہوئے جہاں پہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ قادیانی کون ہے اور قادیانیوں کے عقائد و نظریات کے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہی کھ نہیں ہے. تو بہرحال تو یہ تھوڑا سا تھا تعارف وہ میں نے عرض کر دی ہے. جی وہ میں پرسنل اپنی بتانا نہیں چاہتی کہ کیا ریزن ہے کس وجہ سے نہیں پتا، لیکن بہت سے ایسے ہم لوگ جو ویسٹ کنٹری میں میرا رہتے ہیں شعبہ یہ ہے محترمہ کہ میں نا نہیں ہم لوگ میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ جو معاملات کی حساسیت نا سمجھ آیا کرتا ہوں تو وہ میں مفتی سمجھ رہا صاحب ہوں. سنیے تو صحیح نا، دیکھیے جب آپ پاکستان کے اندر بالکل رہتے ہیں نا تو وہاں بہت آپ کو بہت ایسی بھی آوازیں آتی رہتی ہیں نا، نیوز یہ وہ خبریں پڑھ، لیکن جب آپ ویسٹ کنٹریوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. وہاں پہ یہ لوگ
यहाँ पे कोई किसी को नहीं कुछ बॉदर करता। यहाँ आप अपनी मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आते हैं, अपने अपने रखते हैं। तो ये बहुत यहाँ बहुत बिजी लाइफ होती है, आपको पता है ये, तो ये इतना आसान नहीं है। तो चलें फिर इंशाल्लाह कभी, मैं ऐसे नहीं ऑन ब्रॉडकास्ट में बात करना चाहती पर्सनल। तो मुझे ये बुक का नाम क्या था, कलमा क्या था मिर्जा, वो वाज आपने जो बुक का बताया था। ये बुक है जी, देख लें, तस्वीर खींच लें। अगर पीडीएफ आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आजिज़ की दीगर किताबें भी हैं, वो भी मैं सेंड कर दूंगा, नो टेंशन। हर चीज़ जनाब प्रूफ और सबूत मौजूद है, असल किताबों के स्कैन आखिर में लगा दिए गए। जी मुफ्ती साहब, मैंने बस इसमें यही शामिल करना था कि बड़े आसानी से मुझे मिल गई। पहले आपने जिक्र किया है गूगल पे मैंने लिखा है, तो पीडीएफ इसकी बड़े आराम से मुझे मिल गई। जी जी, वो कई वेबसाइट के ऊपर है। आजिज़ की जो जी ऑफिशियल वेबसाइट है खत्म-ए-नबूवत.org, उसके ऊपर भी मौजूद है, और दीगर जगह पे मिल जी जाए, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बिल्कुल। और मामला तो ये है कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत है भाई, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और ये जो बाहर जाने के चक्कर के अंदर लड़के या लड़कियां हैं, खुदा दे वास्ता जे तुहानू हथ जोड़ के अपील है कि यह ख्वाब छड्ड दिओ, तुहानू बड़ा महंगा पैना जे ख्वाब, बड़ा महंगा पैना जे ख्वाब। तो जिथे है वो ना बस उत्थे ही रवो। तो जो हालात ने ना इन्हां बाहर दे मुल्कां दे विच, ते साडियां कुड़ियां ते मुंडे अन्ने होए पे ने, ते बस बाहर जाइए, किसी तरीके बाहर टुर जाइए, असी वो मर जाओगे, तुहाडियां खल भी देड़ लेनी अगलियां ने, तुसी दीन ईमान तो भी जाना है, तुहाडा कख भी नहीं जे रहना। ये तुहानू मैं दस दियां, साडे बड़े तजर्बे ने। ते अल्लाह की रजा ते खुश रवो, बस जिथे आओ उत्थे ही रवो बस, ते अल्लाह अल्लाह करो बस ध्यान दे नाल। बेशक जी आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे लोग आते हैं इसमें और बस वो किसी के बहला के में, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा लोगों का, पैसे भी नहीं होते, जॉब्स भी नहीं होती, लड़कियां जलील होती हैं, उनको झूठे वादों से लाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, अल्लाह खैर करे। यहाँ वाकई सही बात है, अगर आप सेटल नहीं है, वेल सेट कंट्री में कोई नहीं है, फायदा नहीं है। तो कोई नहीं जी, मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, अल्लाह फरमाता है जो मेरे ऊपर तवक्कुल इख्तियार करता है फिर मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। असल में हमारा तवक्कुल ख़त्म हो गया अल्लाह के ऊपर, हम सिर्फ मुंह बोले मुसलमान है जी, मुसलमान अल्लाह को मानते हैं जी। कोई भी मुसलमान को नहीं, बस असी अकीदतन असी दैरिये हो चुके हैं, किसी दे कोई ईमान है ही को नहीं। हाँ जी, इन्ना तुहाडा ईमान हुंदा ते तुसी अल्लाह दी ऐसे आयत ते उत्ते ईमान लै आंदे ते सारे काम सिद्ध पदरे हो जाने सन कि मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। अल्लाह फरमाता है जो मेरे ऊपर तवक्कुल इख्तियार करता है मैं फिर उसके लिए काफ़ी हूँ। तूने अपना कफील अल्लाह को बना के तो देख। हाँ जी, तू इतना मायूस क्यों हो गया? ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तरस रहे हैं यकीन मानने। यहाँ पे हमारा वो अल ख़ातम रिश्ता सेंटर है, तो उसके अंदर रिश्ते आते हैं, बाहर के ममालिक के भी आते हैं, अंदरून ममालिक के भी आते हैं। अब यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, नौजवान, दो शेदा पढ़ी लिखी बच्चियाँ, ए बाहर शाह जी साडा रिश्ता करा दिओ ना जरा। मैं क्या जी, है वे एक लूला लंगड़ा भेंगा, ते उन्हें पहले 3 विआह कीते जे, ते है वे ओदी 55 साल उम्र। करा दिओ ते ना करा दिओ, कोई गल नहीं, खैर मेरे। ये तो हालात, बंदा करे तो करे क्या यार। हाँ जी,
मतलब पैसा ही पैसा, और बाहर पता नहीं जहनी तौर पे इतने मगलूब हो गया है मुसलमान, वो अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रहा और अपनी हैसियत भूल गया है कि मैं क्या हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा अपनी एक ज़ात और किरदार और मेरी अपनी एक वजाहत है, तो सब कुछ वो खो गया। वो कहता है मुझे सिर्फ पैसा चाहिए और बाहर चाहिए, यूरोप चाहिए। यहाँ से वो डेंगियाँ पता नहीं क्या वो लगा के जा रहे हैं, मौत, मर जाते हैं, कोई अध पचद्दे मर जाते हैं, कोई 2-4 पहुँच जाते हैं, और जो पहुँचते हैं और उधर जाके दलील होते हैं। चलो जी, तो यार ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤਵੱਕਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ, ਬਸ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਡੀਪਲੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ alislam.org, ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹਕੀਕ, ਰਿਸਰਚ, ਤੇ 2-4 ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ 2-4 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਨੇ पहले। हाँ जी, ये इंग्लिश में है? वैसे तो ये उर्दू में है और इंग्लिश के अंदर मैंने इसकी ट्रांसलेशन कर ली है कादियानी कलमा की, तो उसकी भी PDF अगर चाहिए होगी तो वो अभी मैंने नेट के ऊपर तो नहीं डाली, उसको चूँकि हम छपवाने के इरादे में हैं, तो हमारा तरीकाकार ये होता है कि जब तक किताब छपती नहीं है उस वक्त तक हम PDF जारी नहीं करते। तो अगर आपको इशात से पहले PDF चाहिए होगी तो आप मुझे ना व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, शायद भाई फिर आप बैठिए, तशरीफ रखिए। तो सिस्टर कोई और सवाल पूछना है तो पूछ सकती है आप। I think you're okay now, or you want to get some more information if you want to. अच्छा यार दोस्तों, जो किताब कादियानी कलमा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है, कोई दोस्त छपवाना चाहे तो यार उसको छपवाओ यार, तो यूरोप के अंदर इसको फैलाएं फिर हम, तो एक सदका जारिया है और बड़ा लोगों को पता चलेगा कि कादियानियत क्या है। और वो कादियानी तौहीद भी वैसे ही अभी पड़ी हुई है, तो उसकी तो चलो कोई करीब है इंशाल्लाह छप जाएगी, या करीब इंशाल्लाह। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आई है इसको भी छपवाने का कोई करें भाई। शायद भाई मुझे इजाज़त दे दें भाई, हैं आप लोग बैठिए आप।